एसिडिक स्ट्रेंथ का थर्ड पार्ट। अभी तक हम लोगों ने बेसिक देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है, हाइड्रोकार्बन पीरियोडिक टेबल में कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होता है डिक्रीज़ होता है। अब आ जाते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे ही देखोगे कि बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है तो कोई ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप क्या करते हैं, अपना इफ़ेक्ट शो करता है कि वो कभी इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा, तो उस ग्रुप का इफ़ेक्ट हर पोजीशन पे कौन कहाँ कहाँ पे क्या इफ़ेक्ट लगेगा। ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा। ऑर्थो पे कोई भी होगा तब कौन कौन से इफ़ेक्ट एप्लीकेबल है, प्लस आर माइनस आर, ये है रेजोनेंस। कहीं कहीं पे ये लिखा होगा मेसोमेरिक, एक ही बात है, उसको एम में लिखो या आर में लिखो। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो पे एप्लीकेबल है, इंडक्टिव एप्लीकेबल है। ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, एसआईआर इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ये सारे पॉसिबिलिटी है। ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा ही लगेगा, पर पॉसिबिलिटी है कि इन सब में से कोई भी हो सकता है। मेटा पे ओनली इंडक्टिव, यहाँ पे मेसोमेरिक नहीं लगेगा, ओनली क्या लेना है हमें, इंडक्टिव। कोई भी ग्रुप एक दूसरे के और मेटा टू ईच अदर है तो ये वाला ग्रुप अपने आप में रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे कोई ग्रुप है अपने आप में, पर इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस के थ्रू कोई इफेक्ट नहीं होगा तो हम यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लेंगे। ये टॉपिक है इफेक्ट, एक दूसरे से क्या इफेक्ट हो रहा है, दोनों अगर अपना अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, कोई दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो नो इफेक्ट। फोर्थ ये वाला पोजीशन, फोर्थ पोजीशन है ऊपर के रेस्पेक्ट में, उसको कहते हैं पैरा। पैरा पे रेजोनेंस का इफेक्ट आएगा, प्लस आर माइनस आर लो या प्लस एम माइनस एम लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल है। और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये ऊपर से आते आते ये फोर्थ पोजीशन हो गया है तो यहाँ पे डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो चुका है तो इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल। जब कोई भी इफेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है तो थोड़ा भी लेंगे, पर लेकिन बहुत सारे इफेक्ट हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लिजिबल बोला जाएगा। इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये कौन कौन से इफेक्ट का डिक्रीजिंग, ये जो इफेक्ट है कि सबसे पहले कौन सा इफेक्ट को डोमिनेट बोला जाता है। एरोमेटिक इफेक्ट कहीं पे लग रहा है कि कोई कंपाउंड बनने के बाद एरोमेटिक हो रहा है तो एरोमेटिसिटी को सबसे पहले, उसके बाद रेजोनेंस। दो टाइप का रेजोनेंस हो सकता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस और एक नॉर्मल रेजोनेंस। तो जहाँ जहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा। फिर उसके बाद मेसोमेरिक, इन सबको एक ही में ले सकते हैं। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, पहले रेजोनेंस में भी इक्विवेलेंट, फिर नॉर्मल, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, लास्ट में इंडक्टिव। पर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही, वो क्या है, हैलोजन के केस में इंडक्टिव को डोमिनेट रखेंगे और बाकी सारे केस में मेसोमेरिक, और बाकी सब में क्या होगा, अदर केस मेसोमेरिक ज़्यादा होगा इंडक्टिव से, बट हैलोजन में इंडक्टिव को ज़्यादा लेना है, वो उल्टा हो जाएगा, इतना याद रखना है। तो ये सब देखने से पहले कि भाई जितने इफ़ेक्ट्स थे उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इंडक्टिव दो टाइप का था, मेसोमेरिक दो टाइप का। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, माइनस मतलब विड्रॉ। प्लस एम रेजोनेंस के थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू, लोन पेयर के थ्रू प्रोवाइड होगा, माइनस एम विड्रॉ करेगा। प्लस आई किसका था, कोई भी कंपाउंड एनायन होंगे, एनायनिक या एल्काइल, सिंगल बॉन्ड, माइनस बाकी बचे हुए रेस्ट ग्रुप, उन सब वो क्या करेंगे, विड्रॉ। हमें पता चल जाएगा कौन डोनेट करेंगे तो बचे हुए विड्रॉ करेंगे। अब आ जाते हैं मेसोमेरिक में प्लस एम जो डोनेट करेगा, ये कैसे, ये तुम्हारा सिस्टम है, उस पर जो कोई ग्रुप लगा है, ग्रुप के ऊपर अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, तो वो डोनेट करेगा। अटैच्ड एटम, जो भी अटैच्ड एटम है, अटैच एटम हैविंग लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कुछ भी होगा तो क्या इफेक्ट होगा, प्लस एम। और माइनस एम ये सिस्टम है,
उससे जो अटैच एटम है X, वो दूसरे एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, X एंड Y डबल से जुड़ा हो या ट्रिपल से जुड़ा हो, उनका होगा -m। अगर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है तो मेसोमेरिक वाला पार्ट देख लो एक बार, ऊपर डिस्कस किया गया है। स्टार्ट करते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल में ग्रुप जो लगा देंगे तो उसका क्या इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या चीज़ें हैं। सब में फिनॉल है, बट ये जो थर्ड वाला है ये अल्कोहल है, एंड वी नो दैट सबसे ज़्यादा होगा फिनॉल, फिर मीथेनॉल, फिर पानी, फिर बाकी अल्कोहल्स। थर्ड तो फिनॉल नहीं है, आ जाओ लास्ट में, थर्ड आ जाएगा लास्ट में। अब ये बाकी सारे फिनॉल हैं। अब चेक करेंगे कि उनका क्या क्या इफ़ेक्ट है। OH के रेस्पेक्ट में ये कौन से पे है, पैरा पे। पैरा पे हम कौन कौन से इफेक्ट्स देखते हैं, बोलो। इंडक्टिव नेग्लिजिबल होगा, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, सब। NO2 जहाँ भी आएगा तो NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, एक नाइट्रोजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है NO2, ये ऐसे लगा हुआ है। NO2 ये X और ये Y दोनों के बीच में है पाई बॉन्ड, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, -m। कोई इफ़ेक्ट नहीं, इसको रखते हैं। CH3 वाला +I और ये है +H। कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, इट विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये प्लस। OCH3 अटैच ग्रुप के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर होगा तो +m, और इंडक्टिव में है -I। +m और -I में से कौन डोमिनेट करेगा, +m। NO2 ना ही अल्काइल है ना ही एनायन है, इसका होगा -I। दोनों में से कौन डोमिनेट करेगा, -m। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा विड्रॉइंग होगा। तो विड्रॉइंग सबसे ज़्यादा है माइनस वाला, -m, तो ये सबसे पहले। फिर उसके बाद और कौन डोनेट कर रहे हैं, ये विड्रॉ कर रहे हैं, देखो लास्ट वाला डोनेट, जो जितना डोनेट करेगा वो लास्ट में आ जाएगा। तो 5 इधर, हाइपर कॉन्जुगेशन 4, फिर कोई इफेक्ट नहीं। सेकेंड ये है, ये रहा ऑर्डर, यहाँ पे उल्टा लिखा है, फर्स्ट, सेकेंड, 4, 5, 3, हमने इस तरह लिखा है। हम लोगों ने इंक्रीजिंग लिखा है, डिक्रीजिंग, बट ऑर्डर ठीक है। यहाँ पे इसका रीज़न है, एक बार रीज़न पढ़ लेना, जो हमने अभी देखा है वही रीज़न है, ध्यान रखना है। NO2 विड्रॉइंग, OCH3 +m। सेकेंड केस फिनॉल है सारे। अब चेक करेंगे कि बाकी जो अटैच ग्रुप है उनका क्या इफ़ेक्ट है। नो इफ़ेक्ट। CH3 पैरा पे है, पैरा पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। थर्ड मेटा पे ओनली इंडक्टिव, इस पे ऑर्थो पे इंडक्टिव प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों। अब ऑर्डर निकाला जाए। एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस थिंग, जितना डोनर होगा उतना इन्वर्सली, +H +m +I उतना कम होगा। तो जितना ज़्यादा प्लस उसको पीछे करते जाते हैं। इसके पास 2 प्लस है, इसके पास भी 2 प्लस, और देखा जाए तो इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे इंडक्टिव मोर होगा और इंडक्टिव लेस। तो सबसे ज़्यादा डोनर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा लास्ट में, सबसे लास्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट में ना ही विड्रॉइंग है ना ही डोनेटिंग, ये हो गया मोर। इसका वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिलेशन है, वो भी देख लेंगे। और एक और चीज़, फिनॉल के ऊपर CH3 लगा है, उसे क्या बोलते हैं, क्रिसोल। ये कॉमन नेम भी देख लेना है। थर्ड एग्जाम्पल फिनॉल का, OH के साथ साथ NO2 ग्रुप भी लगा है। NO2 का कैसा इफेक्ट होता है, विड्रॉइंग,
ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, -M। मेटा पे है, सॉरी यहाँ पे मेसोमेरिक नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, ओनली इंडक्टिव। यहाँ पे भी इंडक्टिव है, पैरा है तो लेस। यहाँ पे -M -I दोनों। इंडक्टिव और मेसोमेरिक में से मेसोमेरिक डोमिनेट करेगा। पहले में कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही डोनेट ना ही विड्रॉ, और बाकी सब विड्रॉइंग है। विड्रॉइंग सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो फर्स्ट आ जाएगा लास्ट में क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है। अब इनमें कंपेयर करते हैं। थर्ड में ओनली इंडक्टिव है, वो भी सेकंड लास्ट में। अब चेक करेंगे सेकंड और फोर में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। ये फिनॉल है, ये वाला केस NO2 है, तो ध्यान रखना है इसमें कंसेप्ट आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्थ वाले केस में ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है, सॉरी फिनॉल का जो हाइड्रोजन है वो ट्रैप कर लिया है नाइट्रोजन ने, इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। तो जो ऑक्सीजन NO2 के ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन OH के ट्रैप कर लिया है, तो उसको जाने नहीं दे रहा है, तो वो रिलेटिवली कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि ट्रैप कर लिया तो बिल्कुल नहीं जाने देगा, थोड़ा स्टेबलाइज है, वो इतना ईजिली नहीं रिलीज़ करेगा। पर विद रिस्पेक्ट टू मेटा और बिना NO2 कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों, जितना, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेटा पे बेस्ड है कि इनका सबका pK वैल्यू ऑब्जर्व किया गया है, उसके बेसिस पे थ्योरी बनाई गई है। यहाँ पे रिलेशन दिखा गया है, एक बार सारे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, बाकी सब में माइनस है, तो माइनस वाले पहले आ गए और जो इफेक्ट नहीं है वो लास्ट में। थर्ड वाले में ओनली इंडक्टिव है, फिर वो सेकंड और फोर्थ में मेसोमेरिक भी है, तो उन दोनों में ज़्यादा होगा। उन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, होना चाहिए था फोर्थ वाला, क्योंकि ये -I पास में है, पर लेकिन इसमें एक स्पेशल केस क्या हो चुका है कि H इज़ ट्रैप्ड बाय द NO2। H को पकड़ लिया है NO2 ने, वो नहीं जाने दे रहा है। तो जैसे इस एग्जाम्पल, तुम अगर हॉस्टल में हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें पकड़ ली, नहीं मेरे बच्चा हॉस्टल अभी नहीं जाएगा, तो उसी टाइप से ट्रैप कर लिया है। और ऐसा नहीं कि वो नहीं जाएगा, वो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन हमें याद रखना है। सॉल्यूशन पूरा स्टेप बाय स्टेप है, क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार इसको डिटेल में बस पॉज करके देखना है। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड।